हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाइप एवं टंकी, यहाँ से भी आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों देखिए, यहाँ पर है फर्स्ट सवाल है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पढ़िए कि दो नल किसी टंकी को क्रमशः 12 और 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों नल 2 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे बहुत कठिन सवाल आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह सवाल देखने को मिलेंगे। और जितने आज हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, लास्ट में है, इसे ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, यानी दो नल, मान लीजिए एक नल हमारा ए है, एक हमारा बी है। ठीक है, देखिए इस सवाल को लगाने के लिए जिसका कॉन्सेप्ट, यदि आप वर्क एंड टाइम में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ए और बी, एक यहाँ ये 12 है, ठीक है, और दूसरा जो 18 है, मतलब कि ये दो नल किसी टैंक को 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, भर रहे हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 36 एलसीएम हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का जो 3 इसकी मतलब एफिशिएंसी क्षमता हो गई, इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों नल 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं, 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। यानी जो दोनों नल हैं ए और बी हैं, पहले 2 मिनट के लिए साथ में चली हैं, तो 2 और 3 5 हो गया, यानी 5 × 2, यानी ये 10 मिनट एक कंटिन्यू साथ में चलिए, क्या चलिए, साथ में। तो 10 यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, यानी ए को फिर हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 26, यानी 10 मिनट चलाने के बाद ए को हमने क्लोज कर दिया, यानी हमारा बी चल रहा है। ठीक है, तो अब टंकी को भरने में कितने समय लगेगा, यानी टंकी जो यहाँ बी है ये 2 लेती है, यानी कि 2 × 13, यानी हमें 13 मिनट समय लगेगा और टंकी भर जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, बहुत टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए है सेकंड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा दोस्तों है कि यदि नल एक किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। देखिए यहाँ पर है कि ये टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। दो क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसे आप देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है। ठीक है, ये 10 घंटे में भरता है और ये क्या है, 15 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। आप देखते हैं। ठीक है, यानी इसका एलसीएम हमें कितना देखने को मिलेगा, 30 देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 10 3 या 30, ए की जो इफिशियंसी यानी क्षमता है भरने की वो 3 है, और बी की जो है दोस्तों खाली करने की जो क्षमता है, आप देख सकते हैं 15 घंटे में खाली करती है इसकी, यानी 2 है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये जो भरता है, बी जो खाली करता है। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी दोस्तों। ये तो 3 भरता है, एक खाली करता है, हमें एक, यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी हमें 1 मिलेगा, यानी एक की जो यहाँ पर है 30 है, इसको करेंगे तो टंकी कितने, यानी 30 मिनट में भरेगी, यानी 30 घंटा, यहाँ पर एक घंटे में बात हो रही है दोस्तों, 30 घंटे में भर जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए आंसर हमारा यहाँ पर कहीं, यहाँ पर देखिए 30 दिया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को इस तरह लगाते हैं और इस तरह लगाने में थोड़ा सही रहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर, यानी थर्ड नंबर तो दिख नहीं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए बारी बारी से खोले गए हैं और पहले
ए को खोलें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सवाल को आप एग्ज़ाम में ज़रूर देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सवाल आप एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसे देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इस मेथड को हमने जो वर्क एंड टाइम जब पढ़े थे दोस्तों, इसमें हम आपको बताए थे, ठीक है। तो आज फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं इसी मेथड पे दोस्तों, इसे ज़रूर आप देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए है, बी है। ए जो है 6 घंटे में, अब बी है 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों क्या करते हैं, भरते हैं। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए बारी बारी से यदि नल बारी बारी से खोला जाए तो पहले एक को खोलते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों पहले इसका एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। सबसे छोटी वाली में यानी 24 हो जाए, यानी 6 चौको 24 और 8 तरीके 24, ठीक है। ये क्या है, ये 3 है दोस्तों, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 है, ठीक है। ये 3 है, यानी ए जो हो गया 4 हो गया, बी 3 हो गया। यानी कि अब दोस्तों आप समझ सकते हैं, यानी टंकी ये जो अच्छा ये निकलता क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो 24 क्या है, ये यानी टोटल टंकी की कैपेसिटी क्षमता को डिनोट मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो टंकी की क्षमता है 24 की है, यानी 24 लीटर की है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि बारी बारी से खोलते हैं, यानी पहले हमें ए आता है, फिर बी आएगा, फिर ए भरने आएगा, यानी फिर बी भरने आएगा। यानी ए जो है अपनी क्षमता से भरने आएगा, यानी ए की जो क्षमता 4 लीटर है। फिर उसके बाद ये भरने के बाद फिर ए बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद बी स्टार्ट होगा, उसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर है। फिर उसके बाद बी बंद होगा तो फिर ए स्टार्ट हो जाएगा, फिर बी स्टार्ट होगा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन, तो इस तरह आप करते रहेंगे तो काफ़ी समय लग जाता है। तो अब इसको कैसे हम लोग लगाते हैं, थोड़ा शार्ट मेथड से थोड़ा देखिएगा इसे, ठीक। जैसे ए हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 घंटे में ए और बी मिलकर 7 लीटर भर दे रहे हैं। 2 घंटे में यानी 2 हावर में यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों है कि 7 लीटर ये भर दे रहे हैं। 2 हावर में 7 लीटर ये भर दे रहे हैं। हमें कितना चाहिए, 24 लीटर। अब ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 24 से ज़्यादा ना हो, 24 से नियरेस्ट यानी 24 से कम हो, उसके नियरेस्ट हो, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ 7, आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 होगा, तो यानी 28 क्या 24 से ज़्यादा है। हमें क्या लेना है, यानी 24 से कम लेना है। हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, ठीक है। 3 से इधर करिए और 3 से यहाँ पे करिए, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 हावर में आपको कितना, यानी 21 लीटर टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। 21 लीटर टंकी हमें देखने को मिल जाएगी, यानी 6 घंटे में हम 21 लीटर टंकी को भर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों अभी हमारे पास कितना भी भरना, अभी 3 लीटर भरना है, ठीक है। अभी कितना भरना, 3 लीटर भरना है, यानी 21 3 24 होता है। फिर इस 3 लीटर को कौन भरने आएगा दोस्तों, ये स्टार्ट किया है तो ये ख़त्म भी करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जब कोई काम जब कोई ये आदमी स्टार्ट करता है पहले ए से, तो ख़त्म तो वही तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टार्ट किया तो ये ख़त्म करेगा। तो ये जो कितना है 4, तो यानी इस 3 काम को करने के लिए फिर कौन आ जाएगा, 4, यानी ए आ जाएगा। यहाँ 6 काम तो हमारा हो गया, यानी 6 घंटे में हम 21 लीटर भर चुके हैं। अब यानी कि जो 3 लीटर बचा उसे कौन करने आ गया, ए करने आ गया। तो आप बोल सकते हैं तो टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा, तो 6 सही 3/4 समय लगेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13/9 घंटे, 18/5 घंटे। तो आप ये डायरेक्ट फ्रैक्शनल, तो इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, 6 चौको 24, 3 27/4 भी कर सकते हैं, ठीक है। 27/4 हमारा एग्जैक्ट इस, यदि आप आंसर इस तरह आपको देखने को मिले, ठीक है, इस तरह देखने को मिले, इस तरह भी आप लगा सकते हैं 6 से 3/4। यदि ऐसा नहीं देखने को मिले, आप इस तरह देखने को मिले, तब भी इस तरह भी आप लगा सकते हैं। कितना होगा, 27/4। देखिए यदि हमारा कोई आंसर इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है 27/4, आप देख सकते हैं हमारा आंसर यही है, ठीक है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है
कि यदि किसी टंकी को भरने में नल ए, बी और सी को क्रमशः 20, 15 और 12 मिनट का समय लगता है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को कितना समय लगेगा। दोस्तों अच्छा सवाल है। देखिए हमारा यहाँ ए है, बी है, सी है, पेन हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी है, ए हमारा कितना है 20, बी हमारा 15 है और सी हमारा 12 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये 60 क्या दोस्तों है, ये पूरी टंकी की कैपेसिटी है, क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, एक पूरी टंकी की यानी जो 60 लीटर की टंकी है, बस इसका आप ये ध्यान दीजिए कि 60 लीटर की हमारी टंकी है। यही क्वेश्चन इसी तरह हम लोग वर्क एंड टाइम में पढ़ते थे, तो जो हमारा जो एलसीएम आता था वो हमारा टोटल वर्क आता था। तो इस तरह ये हमारा क्या है, यानी टोटल टंकी की क्या है, कैपेसिटी, क्षमता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 है, बी 15 है, 80 12 है, एलसीएम हमारा 60 आया। यानी ए को कितना है दोस्तों है 20 दिए, यहाँ 60, यहाँ 3 है मिलेगा दोस्तों। बी को कितने मिलेगा 4 देखने को मिलेगा। सी को कितना देखने को मिलेगा 12 25 60 देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी ए 3, बी 4 और सी 5। ये क्या है, इसकी एक कैपेसिटी यानी ये तो क्षमता, एफिशिएंसी इनकी है। इनकी क्या है, एफिशिएंसी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों की एफिशिएंसी। अब बोला गया मतलब पूछा गया है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल हमारे पास 60 है, यानी उनकी जो एफिशिएंसी क्षमता है 5 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 5 4 9 3 12, ठीक है। तो 12 25 60, यानी 5 मिनट में वह पूरी टंकी को भर सकते हैं। यदि वह तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो 5 मिनट के अंदर में वो पूरे टंकी को कंप्लीट भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को आप खुद आप देखिए, सवाल अच्छा है, ठीक है। सवाल अच्छा दोस्तों है, सवाल इसी तरह देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए लेकिन 3 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि दो पाइप हमारे पास है, 10-15 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर टंकी को भरने में टोटल टाइम पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, बी है, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक। इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों 30 होना चाहिए। 10 3 30 और 15 दूना 30 हो गया। समझ में आ गया होगा कि ये क्या हम कर रहे हैं। ये आपकी 30 क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है टंकी की, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 3 मिनट के बाद पाइप बी को बंद किया जाता है, 3 मिनट के बाद। तो 3 मिनट तो साथ में तो दोनों पाइप काम किए होंगे दोस्तों, ये तो कन्फर्म है। तो 3 2 5 और 3 यहाँ कितना, यानी 15, यानी 15 मिनट वो लोग यानी साथ में काम किए हैं। क्या किए हैं, 15 मिनट वो लोग क्या किए हैं, साथ में काम किए हैं। तो 30 मिनट यहाँ, 15 मिनट काम लोग कर चुके हैं, तो हमारे पास बचा हुआ कितना है दोस्तों 15 मिनट। 15 मिनट और बचा है। लेकिन ये जो 3 दिन यानी 3 मिनट के बाद जो बी को बंद कर दिया जाता है, यानी जो हमारा बी है अब वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब कौन काम करेगा, सिर्फ हमारा एक करने आएगा, ठीक है। एक जो बचा हुआ कमवा जो 15 है कौन करेगा, अब एक करेगा। ये जो है एक की जो एफिशिएंसी क्षमता क्या 3 है, तो 3 पचे 15, यानी वह कितने 5 मिनट में काम कंप्लीट कर देगा। ये जो है यानी उसकी क्षमता 3 है, यानी वो 5 मिनट में कंप्लीट कर देगा। लेकिन क्या है, पूछा गया टोटल टाइम कितना लगा है इस 30, यानी जो टंकी की जो क्षमता है 30 लीटर की है, जो 30 लीटर को भरने में उसे टोटल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों 15 यानी 15 लीटर के भरने में इसे 5 मिनट लगत है। और जब वो दोनों लोग ए और बी दोनों जब साथ में काम करते थे तो यहाँ पर 3 मिनट लगता था सिर्फ, यानी 5 मिनट यहाँ,
3 मिनट यहाँ, तो यानी हमें टोटल 8 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, 8 मिनट का समय हमें लगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, इसे बहुत आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ देख सकते हैं 8 मिनट, यानी यहाँ आंसर हमारा ए है 8 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन और अच्छे हैं, थोड़ा देखते हैं उसे हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है कि दो नल, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं दोस्तों थोड़ा से, कि दो नल ए और बी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं ए और बी टंकी को 20 मिनट भर सकते हैं। उसी टंकी को ए जो है अकेला 30 मिनट में भरता है, तो बी अकेले उस टंकी को कितने समय भरेगा। क्वेश्चन सिंपल है, मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको आप आसानी से थोड़ा से कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे इसको कर सकते हैं देख लीजिएगा। ए प्लस बी 20 मिनट में भरते हैं, बी अकेला जो है कितने में, या नहीं ए और बी 20 मिनट में, और यहाँ ए है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए अकेला कितना 30 मिनट में भर सकता है। एलसीएम आप ले लीजिएगा, 60 हो जाएगा, 20 दिए यहाँ 60, और यहाँ जो ए है 30 दूना 60, यानी कि हम कह सकते हैं ए जो हमारा 20 इसकी है, तो बी का कितना होगा, ए होगी क्षमता, यानी ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी 1 होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो बी अकेला इसे कितने समय भरेगा दोस्तों, बी अकेला, तो हमारी जो क्षमता 60 है 1 से आप डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना 60 मिल जाएगा। आंसर हमारा यही होगा 60। देखिए कोई आंसर इसमें है नहीं, 65 64 70, देखिए चौथा क्या है, क्या आपका देखिए 60 यहाँ पर आंसर दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी नल एक बाल्टी को भरने में क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भरते हैं। ए और बी नल एक बाल्टी को भरने में क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। दोनों मतलब यदि दोनों खुले हैं, ठीक है, दोनों खुले हैं, ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। बी को सिर्फ इसमें टोटल टाइम नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल टाइम नहीं पूछेगा, इसमें यह पूछा है कि बी जो है उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लगेगा, मतलब समय लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगाइए इसको, ए हो गया बी हो गया। ठीक, यानी ये 12 हो गया, ये कितना हुआ 15 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 60 ले लीजिए, 12 25 60, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 12 25 60 हो गया, ये 15 चौको 60 हो गया। ठीक है, यानी कि ए की जो क्षमता है 5 है, बी की क्षमता 4 है। ठीक है, और टोटल हमारी जो यहाँ पर है देख सकते हैं 60 लीटर है। ठीक है, ये बाल्टी जो है हमारी है 60 लीटर, समझ लीजिए 60 लीटर की, यहाँ बाल्टी की बात हो रही है ना, बाल्टी को भरने में, यानी 60 लीटर बाल्टी है, ए को भरे खातिर 12 मिनट लागत है और बी के भरे खातिर 15 मिनट लागत है। ठीक है, और दोनों के जब साथे हम खोलने, तो एक जो ए है, ए को हमें 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, तो 3 मिनट तक साथे में तो चले होंगे, 3 मिनट तक तो साथ में चले हैं कि नहीं, ये बताइए। जब ए को 3 मिनट के बाद बंद किया जाता है, यानी हम क्या करते हैं बाद में बंद करते हैं, तो 3 मिनट पहले तो चला होगा तभी तो बंद किया। ठीक है, तो 5 4 9 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 9 त्रिक 27, 27 जो लीटर हम लोग साथ में भर चुके हैं ए और बी। ठीक है, यानी ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, तो यानी 60 में से 27 आप लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 33 क्या है, ये अभी बचा हुआ है, बचा हुआ, यानी ए को अब बंद कर दिया जाता है। अब ये 33 लीटर कौन भरने आएगा, 33 लीटर को कौन भरने आएगा, बी भरने आएगा, यानी ये तो क्लोज हो गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा गया है। तो अब बी उस बाल्टी को भरने के लिए आगे और कितना समय लेगा, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर यानी डिवाइड कर दीजिए, 4 बटे 32, हमारे पास बचा कितना दोस्तों, एक बच्चा, एक, यानी कितना हो जाएगा, 1 4 7 28, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/4 होना चाहिए, यही होगा ना, 1/4 हो जाएगा। अब उसे यानी कि 8 हावर 1/4, अब यहाँ पर देखिए आपको मिनट में दिया गया है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे 60 से भाग दे दीजिए, यहाँ 15 हो गया, यानी आप कह सकते हैं 8 घंटे 15 मिनट, यानी 8 घंटे 15 मिनट यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है,
दोस्तों ये सवाल इसको आप तो उम्मीद है लगा सकते हैं कि यानी पहले नल की क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा तिगुनी है। यदि दोनों नल मिलकर किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं तो पहला नल उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको उम्मीद है लगा सकते हैं, नहीं तो हम इसको लगा देते हैं। मान लीजिए नल ए है और ये नल बी आपकी है, ठीक है। ये नल ए है, नल बी है, ठीक है। नल ए जो पहले नल की क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा तिगुना है। मान लीजिए ए है, ये 3 है, इसकी क्षमता 3 गुना है। ए इसकी क्षमता बी की ए है, ए की क्षमता 3 गुना है, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो हम आपको बताए थे टोटल निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है। हम बताए थे यदि टोटल वर्क निकालना हो या टोटल कैपेसिटी निकालना हो टंकी का, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए यानी कि एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, ठीक है। तो 3 1 4 हमारा हो गया, 3 1 4 इंटू 20, हमारे यहाँ 20 हो गया, यानी हमारे पास कितना हो गया 80। ये क्या हो गया 80 लीटर हो गया। दो यहाँ पर क्षमता ने 80 लीटर हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो पहला नल उसी टंकी को कितने घंटे में क्या करेगा भरेगा, ठीक है। तो 3 हो गया यानी 80/3 कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसे याद रखिएगा। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, इसे आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी दो नल ए और बी उसी टंकी को क्रम से इतने इतने घंटे भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी पूरे भर सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं क्वेश्चन को आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, सिंपल है। ये क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी टंकी के 1/3 भाग को भरने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भाग भरे होने पर उसे कितना पानी होगा। दोस्तों याद करिए, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। देखिए किसी टंकी के माला टंकी के 1/3 माला टंकी यक्स है, ध्यान दीजिएगा, माला टंकी यक्स है। यक्स का 1/3 भाग भरने पर यानी यक्स का 1/3 इक्वल टू 80 कर दीजिए और उसे आधा भरने में टंकी को कितना समय लगेगा यानी 240, ठीक है। आप इसको भी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको हम देखते हैं, इसको लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन इसको लगाएंगे, मे भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल भरी हुई टंकी को यानी 60 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये भरता है और क्या करता है, और दूसरा जो नल है ये 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे नल को बंद कर दी, यानी गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना, ठीक है, गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया गया तो खाली टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा इसे अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है क्या है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक टंकी ए है, ये हमारे पास बी है, दो टंकी हैं। ये क्या है, ये 40 मिनट है और ये हमारा ये क्या है 60 मिनट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि ये 40 मिनट में भरता है, इस खाली करता है, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा 120, आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 4 तिहाइयाँ ये 3 हो जाएगा। ये क्या करता है दोस्तों, भरता है, ये प्लस कर दीजिए इसको, और 60 दूना 20 यानी कि ये 2, ये क्या करता है माइनस, यानी ये क्या करता है निगेटिव, यानी खाली करता है, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल हम लोग खोल देते हैं। गलती से जो दूसरा नल दोस्तों, यानी गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल हम लोग क्या करते खोल दिए तो खाली टंकी को कितने मिनट में भर देगी। तो यानी +3 है, यहाँ कितना है -2, यानी इसमें करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यानी हमारी टंकी जो दोस्तों कितनी 120 है, इसको डिवाइड करेंगे यानी 120 मिनट, हमारा आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखने में आपको लेंदी लगते हैं लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल ही दिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर देगी, ठीक है। क्वेश्चन इसको भी आप लगा सकते हैं, उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक टंकी है, ए है 10 घंटे, बी है 12 घंटे में, दो यानी कि भरती है और ये क्या करती है खाली करती है, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप यानी 60 लेना पड़ेगा, 10 छक 60, 12 25 60 हो गया, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये भरता है प्लस है, ये माइनस है, ये क्या करता है
माइनस है, ये खाली करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो यानी +6 है दोस्तों, ये माइनस कितना 5 है, तो इसको माइनस आप कर देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो 60/1 करेंगे तो हमारे पास 60 यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 60 हावर लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थैंक यू। और इस क्लास को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़िएगा इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों, और कुछ और आप अलग अलग जगह से क्वेश्चन लेकर इसका प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आपको एग्जाम में इससे यानी पाइप और टंकी से दोस्तों ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी हम आपको फिर बता दे रहे हैं दोस्तों, मैथ सेक्शन से आप कहाँ से मैथ सेक्शन के लिए आप ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, कहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, क्या क्या। देखिए परसेंटेज आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। रेशियो से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। एलिगेशन से आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज पाइप एंड सिस्टम हम पढ़ें, इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप ट्रेन हुआ, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्राफ जो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप तैयार रहिए इस टॉपिक को इस तरह पढ़ने के लिए। आप एक टॉपिक को 1 से 2 दिन का समय दीजिए, और उस टॉपिक को देखकर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।